गार्डन के राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय नंबर 1 के प्रांगण में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानाचार्य राहुल देव के कुशल निर्देशन में करवाए गए। हर आंगन योग कार्यक्रम को मूसलाधार बारिश होने के बावजूद स्कूल अध्यापकों, बच्चों और अभिभावकों ने हर आंगन योग कार्यक्रम को सार्थक बनाते हुए एक महा उत्सव के रूप में किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राहुल देव ने वहां उपस्थित जनों को योग जीवन का मूल आधार व उच्चतम स्वास्थ्य की पूंजी के अलावा एक सर्वश्रेष्ठ सेहतवर्धक कुंजी बताया, जिसका सदुपयोग करके हम दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सबके स्वास्थ्य की सर्वमंगल कामना करते हुए संदेश के तौर पर कहा, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए योग हम सबके लिए अत्यंत जरूरी है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमेशा के लिए यादगार बनाने हेतु दर्जनों पौधारोपण किए गए। इसी के साथ सभी ने योग जीवन का मूल आधार नारा देते हुए आगामी दौर तक योग क्रिया के साथ सदैव जुड़े रहने के लिए सभी ने एक साथ शपथ ग्रहण की। योग उपरांत बच्चों को अल्पाहार दिया गया। दूसरी तरफ योगा कार्यक्रम की सही रूपरेखा तैयार करने वाली स्वाति परामर्शदाता अमित धनखड़ व मुख्य संचालिका प्रीतमा खंडेलवाल ने योग को जीवन का एक अहम हिस्सा बनाने पर बल देते हुए कहा, योग हम सभी के लिए सेहतवर्धक व दीर्घायु हेतु रामबाण के समान है। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, हर आंगन योग के साथ हर व्यक्ति योग, हर बच्चा योग। सर, बच्चों को योग की और मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जैसे कि आजकल पेशेंस लेवल और एग्रेशन लेवल ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं, पैशन लेवल लो होता जा रहा है। उसके लिए मेडिटेशन और योग ही एकमात्र जरिया है बच्चों को में ये स्टेबिलिटी लाने के लिए और इनको उनके पथ पर अग्रसर करने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको लेकर समस्त देशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? मेरा सबसे पहले तो ये संदेश रहेगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की नींव रखी थी, अब वो जो पौधा है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और हम आशान्वित हैं इस प्रकार की। हम आशा रखते हैं कि समस्त देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग जो है मनुष्य की संपूर्ण जाति को स्वस्थ करने में पूरी तरह से कारगर साबित होगा। हम फिर से ये साबित कर पाएंगे कि भारत की जो प्राचीन जो व्यवस्था है और जो चिकित्सा पद्धति है उसके आगे किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सा पद्धति रुकती नहीं है। योग के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? हर आंगन योग से देशवासियों को यही संदेश जाता है, वो उसमें हम भी शामिल हैं कि योग हर आंगन में शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये हर आंगन के लिए खुशहाली ला रहा है और इस योग को करने से कितनी बीमारियां दूर हो रही हैं और जीवन स्वस्थ और सुखमय बन रहा है। हम अपने आपाधापी में ये भूल गए कि शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। यहाँ तक कि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि योग करूँ, पर अब जब भी योग करती हूँ, अनुलोम विलोम या कपालभाति मैं कर पाती हूँ, तो मैं उस योग को करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि सुबह की हवा जब हम पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो अच्छी लगती है, उतना ही सुंदर योग भी लगता है। आज GBSSS नंबर 1 मोहन गार्डन में हमारे प्रिंसिपल सर के सानिध्य में श्री राहुल देव जी UPSC से अभी प्रिंसिपल यहाँ चयनित होकर आए हैं। उनके प्रयास से, उनकी कर्मठता को देखते हुए हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। हमारे टीचर्स जितने भी यहाँ पर हैं, इतनी बारिश में यहाँ तक पहुँच गए और जब अध्यापक पहुँचते हैं तो बच्चे वहाँ स्वतः ही आ जाते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे सब आ गए हैं, तो ये पूरा विद्यालय खिला हुआ है और आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं यहाँ पर लेक्चरर हिंदी हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम धूमधाम से मना रहे हैं और ये मैंने देखा ये हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक अंग है। यदि इसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरुआत की, और ये अगर हर व्यक्ति इसको गंभीरता से ले और अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ले, तो इस आधुनिकता के आपाधापी भरे माहौल में ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जीवन का बन सकता है। और आज काफ़ी बारिश हुई, बारिश के बावजूद भी हमारा जज्बा कम नहीं हुआ। बच्चों ने और शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे प्रधानाचार्य श्री राहुल देव जी ने हमारा पूरा सहयोग किया और उनके उत्साहवर्धन से ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल हुआ। एक बार आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।